हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30, मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि अब आजकल जो है ना वो 6:30 बजे तक काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है और ठंड भी पहले से मतलब काफ़ी कम हो गई है। बट अभी भी है, मॉर्निंग के टाइम में तो रहती रहती है। और ये देखिए मेरे साथ और कौन उठा है। मुझसे ज़्यादा चिंता इसको रहती है कि पापा का लंच बना नहीं बना, तो ये तो ज़रूर से ही उठ जाती है, आजकल डेली मेरे साथ उठ जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़ा मार दिया है एक गैस के ऊपर, स्लैब के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे मुझे इसे बिठाना है ना, तो वैसे ठंड तो कम हो गई है बट फिर भी अभी मॉर्निंग है तो ठंड है हल्की सी, और बच्चों के लिए तो है ही। तो इस वजह से मैंने इसे ढक के बिठा दिया अच्छे से। कैब वगैरह तो लगाती नहीं है तो इस वजह से मेरे जो स्टॉल है उसी से मैंने इसको ढक दिया है। और यहाँ पे इसको मिल गया था अंजीर, रात को ये भीगने के लिए डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो बच्चों के लिए। तो इसको मिल गया था, वही उठा के खा रही थी। और जब हम इसको देते हैं खाने के लिए तब नहीं खाएगी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अभी खा ले। तो आज जो है लंच में बनाऊंगी मैं इनके लिए बैगन का भरता। तो कल मैं गई थी सब्ज़ी लेने ना, तो वहाँ पे जो काम करती हैं उसने बोला कि दीदी मैंने आपकी रेसिपी ट्राई करी थी, बहुत अच्छी थी। तो मुझे भी, मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बैगन का भरता बनाए हुए। जब सासू माँ थी तब मैंने लिट्टी चोखा बनाया था, तो तब बनाया था। वो भी भरता नहीं बनाया था, वो चोखा टाइप में जो बनता है वो बनाया था। और बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने कहा इनके लंच के लिए भी हो जाएगा और मैं बना भी लूँगी। तो बस दोनों गैस पे मैंने रख दिया है यहाँ पे बैंगन पकने के लिए। और तब तक यहाँ पे मैंने प्याज अदरक जो भी चीज़ें होती है ना वो कट कर ले रही हूँ। और ये गए हुए हैं वॉक पे। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम हुआ, मतलब कि 7 बजे, तो मैंने इसको फिर सॉरी इनको फिर मैसेज कर दिया था कि बाबू उठ गई है, आ जाइए जल्दी। क्योंकि ये यहाँ पे बैठी रहती है तो मुझे फिर डर लगता रहता है और मैं उतनी स्पीड में फिर काम नहीं कर पाती हूँ। एक तो स्पेस की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जगह नहीं रहती, और ये बैठ जाएगी तो बिल्कुल ही जगह नहीं रहती है। तो इस वजह से मैंने कहा कि आ जाएंगे तो इसे लेके चले जाएंगे, तो मैं फिर जल्दी जल्दी से सारे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इन्हें दे दिया है बॉटल, तब तक ये इसमें से पानी पी रही है और मैं फटाफट से सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि लंच में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो लगता है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती है। तो ये देखिए बन गया मेरा बैंगन का भरता, बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके बाद जब ये चले गए थे तो मैं आ गई थी रूम में, रूम के काम करने के लिए। और आज भी आशी को मैंने स्कूल नहीं जाने दिया। फ़ीवर तो नहीं था बट इसे खांसी आ रही थी, तो इन्होंने बोला कि भेज दो, लेकिन मैंने कहा सोचा कि एक दिन आराम कर लेगी तो क्या जाता है। और वैसे भी कल सैटरडे है, तो सेकंड सैटरडे की इसकी छुट्टी होती है, तो मतलब सही रहेगा। फ्राइडे की भी छुट्टी होगी, सॉरी थर्सडे की भी छुट्टी होगी इसकी, और फ्राइडे को मैंने आज फिर से करा दी। अब सैटरडे संडे तो मैंने कहा चलो 4 दिन आराम कर लेगी तो ज़्यादा अच्छा है। और आज मैं सुबह सुबह कपड़े फ़ोल्ड करने ही बैठ गई हूँ, क्योंकि कल के कपड़े रखे हुए थे, उसमें से कुछ धुलने वाले भी हैं। तो बच्चे क्या करते हैं ना, सारे कपड़े मिक्स कर देते हैं, जो धुलने वाले होते हैं वो भी और जो फ़ोल्ड करने वाले होते हैं वो भी। तो मैंने सोचा मैं इसे ही हटा देती हूँ, नहीं तो बाबू तो पूरे कमरे में लेके घूमती रहती है। और इन दोनों में इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो बाबू, ख़ास करके बाबू जो है ना वो बहुत मारती है आशी को, बहुत ज़्यादा। ये उतना नहीं करती है लेकिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैंने सोचा मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। क्योंकि पहले तो इसके ऊपर ब्लैंकेट बिछा हुआ था, फिर मैंने हटाया तो गंदी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने आज सोचा कि मैं बेडशीट भी चेंज कर ही देती हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही मैं बेडशीट चेंज करने लग जाती हूँ तो इनको मस्ती सूझती है इसके ऊपर उछलने की। तो जैसे तैसे मैंने इनको हटाया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और आशी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब दोनों, बाबू को भी लगी गया उससे खांसी जुकाम। तो फिर इन दोनों के साथ मुझे काम करना है, इनके हिसाब से ही काम करना है मुझे, क्योंकि बीमार है दोनों। तो दोनों को देख के, और ये देखिए, और जैसे ही मैंने बेड को सेट किया है वैसे ही आके ऊपर उछलने लग गई। तो काफ़ी दिन हो गए, बाल भी नहीं धोए हैं। अब देख ही रहे होंगे मेरे बालों की हालत कैसी है। मैं तो कंघी भी नहीं करती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना होता है तो करती हूँ। आशी को भी स्कूल लेने जाती हूँ, बस ऊपर से ऐसे ही कर लिया, नहीं तो फिर कंघी भी नहीं कर पाती हूँ। आप सोचेंगे कैसे है, बट सच में टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा मैं तेल लगा लूँ, क्योंकि तेल लगाए हुए तो पता नहीं कितने दिन बीत जाते हैं। बस सोचती हूँ कि मैं रात को तेल लगाऊंगी, मॉर्निंग में वॉश कर लिया करूँगी, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज तेल लगा ले रही हूँ, और जब तक मैं कपड़े वगैरह धोंगी बाकी के काम करूँगी, तो थोड़ी देर बाल में मेरे तेल भी रह जाएगा और मैं फिर धो लूँगी, तो सही रहेगा। और इतने बाल इतने ज़्यादा टूटने लग गए कि मतलब क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे बाबू ने अपने जो बाल मैं उसकी चोटी कर देती हूँ ना, उसे रबड़ को तोड़ लिया है, तो इस वजह से ऐसे घूम रही है। तो बस अच्छे से तेल मालिश कर लेती हूँ मैं आज बालों में, और बहुत आराम, मतलब ऐसा मन करता है ना कि कोई कर दे अच्छे से मसाज, बट कोई है नहीं, कौन करेगा। मम्मी रहती हैं तो जब मैं जाती हूँ दिल्ली तो मम्मी से करवा लेती हूँ, लेकिन इस बार तो 1 हफ्ते के लिए गई थी और इतनी ठंड थी तो इस वजह से करा नहीं पाई। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिया है जूड़ा, और उसके बाद मैं लग गई थी कामों में। उस तो ये दोपहर का है, आशी की तबीयत ठीक नहीं है, तो दवाई वगैरह नाश्ता वगैरह करवा के मैंने उसे सुला दिया था। और ये है पार्सल जो कि मैंने ऑर्डर किया था, वी आर क्रिएशन करके हैं ग्रुप, उनके यहाँ से। तो
तो ये मुझे 550 का पड़ा है और ये कुर्ता और पैंट है। ये मुझे 3 पीस पड़े हैं 550 के, 2 पीस के साथ एक फ्री था और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, पैंट के साथ है, खादी कॉटन में है। तो मैं वही चेक करी थी कैसा आया कैसा नहीं आया, तो बहुत ही सही है। एक्चुअली मेरा साइज जो है वो स्मॉल है, बट मैंने मीडियम ऑर्डर किया क्योंकि स्मॉल था ही नहीं। थोड़ा सा फिटिंग करवा लूँगी, और वैसे भी कॉटन जो है वो धुलने के बाद खिंचता है। तो 2 तो ठीक है मीडियम है, बट एक जो फ्री है ना वो मेरे से ज़्यादा साइज़ का है, मतलब एक्सेल है, तो वो थोड़ा ज़्यादा आएगा मुझे, तो मुझे काफ़ी सही लगी। और ये देखिए मैं आपको कलर दिखा रही थी कि रियल कलर जो है वो कैसे है, तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, अच्छा कलर है। और फिर 550 में जहाँ एक पीस मिलता है, मतलब अगर आप पैंट और कुर्ता ख़रीदने जाओ तो 550 के आपको एक ही मिलेंगे, वहाँ मुझे 3 मिले हैं, तो फिर मतलब और क्या ही चाहिए। तो सेल चल रहा था तो मैंने सोचा मैं भी मंगवा लूँ, जो स्टॉक क्लियरेंस सेल होता है ना उस वही चल रहा था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। गैस को मैंने साफ़ नहीं किया था तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। और बाबू आशी दोनों ही सो रहे हैं, तो दोनों ना मेरे दोनों साइड सोते हैं, मैं बीच में सोती हूँ। तो जब ये दोनों सो जाते हैं ना तो बीच से निकलना बहुत मुश्किल रहता है। और फिर बाबू की नींद तो बहुत ज़्यादा कच्ची है, मतलब ज़रा सी हिली नहीं, मैं आवाज़ नहीं हुई कि वो उठ के बैठ जाती है। और फिर क्या होता है ना, जब काम पड़े हो तो ना नींद आती है और ना ही आराम करने का मन करता है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं काम ही निपटा लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें करते करते 4 साढ़े 4 बज गए थे, तो फिर मतलब पानी भी आने का टाइम होता है। मैंने कहा चलो मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, साथ के साथ बाल्टी भी भर जाएगी, और पानी आता रहता है तब काम करो तो ज़्यादा सही रहता है। तो अभी शाम के टाइम और सुबह के टाइम 2 टाइम आता है हमारे पीने का पानी। तो बच्चे जब तक सो रहे थे तब तक मैंने ये सारे काम कर लिए हैं, और जब ये दोनों नहीं रहते हैं ना तब काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान जो है एक ही तरफ होता है, मैं जो काम कर रही होती हूँ उसी तरफ। जब ये लोग होते हैं तो फिर मुझे इनका भी ध्यान रखना होता है, काम भी करने में टाइम लगता है। और शाम को मैं देती हूँ बाबू को दूध, तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख के फिर रूम में चली गई थी किसी काम से और भूल गई। तो ये देखिए दूध जो है मतलब जला तो नहीं, लेकिन काफ़ी गाढ़ा हो गया। अगर जल जाता ना तो फिर मतलब बर्तन जो है ना एकदम ही जल जाता, लेने के देने पड़ जाते। तो फिर है ये रात का, तो मैंने जैसे कल बताया था हस्बैंड को पनीर की सब्ज़ी खानी थी, एक्चुअली मटर पनीर खाना था। लेकिन मटर पनीर आज जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ ऐसे आपने कभी नहीं बनाया होगा, और बहुत ही अच्छी बनी थी, बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट में हम जब जाते हैं ना खाने के लिए बिल्कुल वही वाला टेस्ट था। तो यहाँ पे मैंने लिया 2 से ढाई मीडियम साइज़ का प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, साथ में लिया मैंने ढेर सारा धनिया। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ टमाटर, तो ये मेरे पास बहुत बड़ा वाला टमाटर था, तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, एक बड़े साइज़ का एक मीडियम साइज़ का। और साथ में यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू को भिगो लिया है। एक ही तरह से बनाते-बनाते ना खाते-खाते बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा ट्राई करना चाहिए अलग-अलग। क्या होगा, या तो अच्छा बनेगा या तो ख़राब ही बनेगा। तो पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पे मैं तैयार कर लेती हूँ मसाले। तो मसाले में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, देगी मिर्च है मेरे पास, धनिया पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर। इन सारे मसाले में पानी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर ना भीगने के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम पनीर। अब इसको ना मोटे-मोटे टुकड़ों में मैं काटूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी पुलाव के साथ, सॉरी पनीर के साथ मैं पुलाव भी बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा-सा मैं पनीर उसके लिए रख दूँगी, और बाकी का मैं सारा जो है इसी में डालने वाली हूँ। और ये अगर आप एक बार रेसिपी ट्राई करिएगा, इतना अच्छा बना था ना, मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम फालतू में इतना टाइम वेस्ट करती हो, जब इतनी अच्छी रेसिपी इतनी जल्दी बना ली तुमने। तो यहाँ पे तब तक हम कर लेते हैं पनीर को मैरिनेट। तो उसमें डाला मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक। इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स और छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। तो सरसों के तेल में मैंने डाले कुछ खड़े मसाले और जीरा पाउडर, और जो प्याज, लहसुन, धनिया इन सब का पेस्ट था ना उसको डाल दिया है मैंने इसमें ऑयल में, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये मसाला जो है अच्छे से दानेदार नहीं हो जाता और तेल जो है वो अच्छे से मतलब अलग नहीं हो जाता, तब तक हम इसको कर लेते हैं फ्राई। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया था, ऑयल जो है साइड से वो छोड़ने लग गया था। तो बस अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले जो हमने भिगो के रखे हुए थे ना वो। तो इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसमें थोड़ा-सा पानी मैंने डाल दिया था ताकि मसाले जो हैं जले नहीं। तो इतनी देर में पनीर भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो मैं इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। मैं हमेशा पनीर को तवे पे ही फ्राई करती हूँ। कढ़ाई में क्या होता है ना, टूटने का भी डर रहता है और थोड़ा टाइम लगता है। तवे पे ये अच्छे से खुले-खुले से रहते हैं ना, जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा तवे पे ही फ्राई करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मसाले जो है फ्राई हो गए हैं, प्याज और जो मैंने मसाला डाला था वो भी। इसने भी ऑयल छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम जो हमने टमाटर और काजू का पेस्ट बनाया था ना उसे डाल देंगे, और इसे साथ में ही डाल देंगे नमक, क्योंकि टमाटर डालते हैं तो नमक भी डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि टमाटर जो है अच्छे से पक जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। तो इसे ढक ढक के हम पका लेंगे जब तक कि ऑयल जो है अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया था। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मटर। तो मटर बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं अभी, तो अभी वही वाले मटर मैंने डाले हैं, आप चाहे तो फ्रोज़न यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से मैंने इसे ढक दिया है, और ये देखिए बहुत अच्छे से ऑयल जो है वो ऊपर आ गए हैं।
तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर जो मैंने फ्राई करके रखे थे। और अभी देख रहे होंगे आप कितना, मतलब अभी से इसकी जो ग्रेवी है कितनी अच्छी है। तो मुझे इसे राइस के साथ भी खाना है, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला है। गर्म पानी ही डालिए। और थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें डाला है गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ में डाला है मैंने क्रीम। तो क्रीम मेरे पास था नहीं, जो घर की मलाई होती है ना, उसे ही फेंट के मैंने डाल दिया। और इतनी अच्छी वाली मतलब पनीर बनी थी ना, इसकी ग्रेवी भी इतनी थिक थी कि बस पूछो ही मत। तो आज मैं बनाऊंगी वही पुलाव या नमकीन चावल जो भी बोल लो। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है। बस यहाँ पे मैंने आज इसमें पनीर डाला था क्योंकि मेरे पास थे, तो अदरवाइज़ बिना पनीर के भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो साथ में मैं बनाऊंगी थोड़ी सी पूड़ी। और आज ये पनीर वाली जो सब मैंने बनाई है मटर पनीर, ये इतनी टेस्टी बनी है, बस अब मतलब होटल रेस्टोरेंट सब जाना भूल जाओगे अगर आप ऐसे एक बार बनाओगे तो। और ये देखिए मेरी थाली रेडी हो चुकी है। तो पूड़ी है और पुलाव है, साथ में है मटर पनीर। तो अब हम लोग खाएंगे खाना। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट